जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बालूजी में। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग हृदय के बारे में पढ़े होंगे, धमनी के बारे में पढ़े होंगे, धमनी तंत्र और शिरा तंत्र के बारे में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। तो आप लोग तुरंत इसको पकड़ लेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, खूब ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इस आसान ट्रिक के, इस आसान कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ सके। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हृदय की। तो हृदय को कौन नहीं जानता भैया, हृदय को कौन नहीं जानता है। हृदय आपके शरीर में एक पंपिंग मशीन के भांति काम करता है, यानी इसका काम होता है कि यह ब्लड को पंप करे। क्या करे? पंप करे, यानी रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। तो हृदय के द्वारा पंप हुए रुधिर पूरे शरीर में जाता है, यानी यहाँ से पंप होगा पूरे शरीर में, अंगों व ऊतकों के में पहुँचेगा। तो अंगों और ऊतकों तक जो जा रहा है उसको कौन लेकर जाता है? रुधिर वाहिनियाँ। कौन लेकर जाता है? रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। एक धमनी, दूसरा शिरा। धमनी में O2 रक्त बहता है, O2 युक्त रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है वो शुद्ध रक्त होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। तो हृदय से जब पूरे शरीर की ओर जाएगा तो धमनी जैसा लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा? धमनी। धमनी में कैसा रक्त बहता है? O2 युक्त रक्त। O2 युक्त रुधिर किसमें बहता है? धमनी में बहता है। तो धमनी से ये कहाँ जाता है? सभी अंगों तक, यानी हृदय ने पंप किया। ये एरो देख रहे हैं, ये एरो का मतलब है कि इधर इधर जाता है ये। तो कहाँ गया था? पहले हृदय से धमनी, धमनी की सहायता से अंगों में पहुँचा, यानी अंगों से अब और महीन नसें हो जाएंगी। जो नस धमनी का है तो वो और महीन हो जाएगा, तो यह धमनी से धमनिका में बदल जाएगा। इसका नाम बदल के दिए, देखिए अंग में आया, धमनी से अब और छोटी नस हो गई जिसे धमनिका कह दिए। तो धमनिका कहाँ लेकर गई है? ऊतकों तक। अब यह ऊतक से छोटे छोटे केशिकाओं तक लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाएंगी? छोटे छोटे केशिकाओं तक। ये केशिकाएं जब सभी ऊतकों अंगों को दे देगी तो यह जब बचेगा तो ऊतक के पास जाएगा, यानी सभी अंगों ऊतक को देने के बाद O2, अब O2 तो ख़त्म हो जाएगा, तो आएगा क्या? CO2। अब ये रास्ता बदल देगा, इसी केशिका से अपना रास्ता बदल देता है। आया था धमनी से, अब जाएगा शिरा से। ऊतक के बाद सिरका की सहायता से कहाँ जाएगा? अंगों में जाएगा, और अंग में जो CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है फिर आएगा हृदय के पास। तो हृदय देगा किसको? फेफड़ा को देगा। फेफड़ा काहे के देगा? क्योंकि फेफड़ा में O2 मिलता है और रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक ना? O2 युक्त रक्त शुद्ध कहलाता है। तो आपको ज़रूर समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक ना? धन्यवाद।